नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 महीने 11 मुलाकात और इसके बाद भी कृषि कानून को लेकर या उसे रद्द करने के लिए एक बार फिर से भारत बंद का सहारा लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद की वजह से आज दिन भर देश के अलग अलग हिस्सों में लोग परेशान रहे। हफ्ते के पहले दिन काम पर जा रहे तमाम लोग सड़क पर जाम से जूझते नजर आए। सवाल यह है कि कुछ महीनों की सुस्ती के बाद अचानक किसानों का आंदोलन तेज क्यों हो रहा है। सितंबर के महीने में पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत, फिर करनाल में मिनी सचिवालय का घेराव और अब भारत बंद। क्या किसानों के आंदोलन में इस तेजी का यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से कोई लेना देना है या नहीं? जो राकेश टिकैत पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कृषि कानूनों पर दखल देने की मांग कर रहे थे, वो आज सड़कों पर उतरकर कृषि कानून हटाने की मांग करने लगे और इस दौरान ये भी कह बैठे कि मौजूदा विपक्ष बेहद कमजोर है। टिकैत के मुताबिक बीजेपी जब विपक्ष में थी तो मजबूत हुआ करती थी, तो क्या विपक्ष के कमजोर होने की वजह से राकेश टिकैत खुद विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं? आज के हुंकार इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द। लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए कि भारत बंद का असर और उस असर से कैसे परेशान हुए लोग। चक्का चक्का जाम रहेगा। पूर्ण रूप से भारत बंद सफल रहा है। मोदी बिल वापस लेना होगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार इनकी बातें माने, सरकार इनकी बातें मानती है तो इसमें कोई झुकने वाली बात नहीं है, इसमें कोई नाक की बात नहीं है। इसे कहते हैं किसानों के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदेश। जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो किसान सड़क पर नहीं था। 10 महीने से जारी आंदोलन के बीच आज किसानों ने एक बार फिर भारत बंद का ऐलान किया। सुबह से ही देश के अलग अलग राज्यों में भारत बंद की वजह से ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया। इन 2 तस्वीरों में आप बंद की वजह से लोगों की परेशानी को समझ सकते हैं। बंद के कारण गुरुग्राम दिल्ली सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुबह सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी जबरदस्ती गाड़ियों को रोका गया। इसकी वजह से यहाँ भी हजारों लोग ट्रैफिक जैम में फंस गए। किसानों के भारत बंद को 12 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है। पटना से लेकर पुणे तक बंद का समर्थन करने वाली पार्टियों ने किसानों के समर्थन में मोर्चा निकाला। पटना के डाक बंगला चौराहे को आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया। पुणे में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मोर्चा संभालते नजर आए। लेकिन विपक्षी पार्टियों के मजबूती से खड़े होने के बावजूद किसान नेता राकेश टिकैत ने विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप लगाया कि आज का विपक्ष कमजोर है। ये कह रहा है कि आंदोलन पे कोई सवाल नहीं उठ रहा। ये भी पहले आते थे जब ये विपक्ष में थे, लेकिन ये मजबूत थे विपक्ष वाले। विपक्ष भी कमजोर है। हाँ, हाथ पाक कम हला रहा। हाँ, नहीं तो हम लोग को तो सड़क पड़क पे बैठ के काम करता, बहुत कम कर रहा है काम विपक्ष। कमजोर विपक्ष के आरोपों से कांग्रेस जहां इनकार कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को लगता है कि इसमें सच्चाई है। बीजेपी का आरोप है विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो किसान सड़क पर नहीं था, ये अंतर है। टिकैत जी शायद जो बोलना चाह रहे थे वो यह कि कांग्रेस जब भी सरकार में रही है किसानों के हित में फैसले लिए हैं। तो हम तो किसानों के साथ पहले दिन से खड़े हैं। अगर राकेश टिकैत जी को ऐसा लगता है तो बाकी तमाम विपक्षी पार्टियों को भी और मजबूती से और किसान भाई बैठ के मीटिंग करके बताएं हमें और क्या करने की जरूरत है, हम उनके साथ खड़े हैं। कुछ राजनीतिक दल कुछ किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी ऊसर ज़मीन की जुताई करना चाहते हैं और उनको लगता है कि किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर हम अपनी ऊसर ज़मीन की जुताई करेंगे तो ज़मीन उनकी उपजाऊ हो जाएगी। इसे कहते हैं किसानों के कंधे पे बंदूक
और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक। बेंगलुरु में किसानों के भारत बंद के दौरान एक प्रदर्शनकारी की कार डीसीपी धर्मेंद्र मीणा के पैर पर चढ़ गई। हालांकि खुद डीसीपी ने माना कि एक हादसा था, जानबूझकर उनके पैर पर गाड़ी नहीं चढ़ाई गई। जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब किसान नेता हैं। धर्मेंद्र मलिक साहब प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। विजय सरदाना कृषि अर्थशास्त्री इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आपका बंद जो है वो सक्सेसफुल रहा या फिर लोगों की परेशानी की वजह से फ्लॉप शो, आप क्या मानेंगे सर? पहले बताओ, आवाज तो कम नहीं कराओ। आवाज तो आपकी बहुत बढ़िया आ रही है, बुलंद आ रही है। हाँ नहीं, पहले आपके यहाँ वॉल्यूम डाउन करा देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। रूबिका लियाकत के शो में वॉल्यूम डाउन नहीं होता है। नहीं, मेरा अनुभव है। खैर छोड़िए। देखिए, बंद सफल रहा है, भूतपूर्व रहा, और ये बंद इतना सफल रहा, इसके लिए भी वो लोग जिम्मेदार हैं जो ये पिछली बार के बंद में ये कहते थे, जब लोगों को रियायतें दी गई और थोड़ा समय कम किया गया, कि देखिए इनका तो बंद फ्लॉप हो गया। ये तो 3 राज्यों के लोग हैं, इनके पास तो लोग ही नहीं है देश में। तो आज का जो बंद था, इसने ये दिखाने का काम किया है कि देश में किसान के साथ पूरा देश एक तरह से खड़ा हुआ है। और ये आंदोलन, लोग कहते थे आंदोलन ही नहीं रहा, ये आंदोलन जिंदा भी है और आंदोलन खड़ा भी है। आज का बंद इसका उदाहरण जी। चौधरी वीरेंद्र जी, आज का बंद ये बताता है कि ये सिर्फ 2-3 राज्यों तक सीमित किसान नहीं है, अब ये देश भर के किसान इकट्ठा हो गए हैं, ऐसा कहना है हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता का। किसान यूनियन के प्रवक्ता का भी वही जिला है जो मेरा जिला है, और मैं शहर में बैठा हूँ इस टाइम। एक भी दुकान बंद हो तो कोई दिखा दे। पहले जो 3 सूबों में था, ये आपको ज्यादा असर आया है। जिस घर में तुम बैठे हो उस जिले में 10 जगह जाम था, सोच समझ के बोलना, और नाम गिना दूंगा, तुम्हारे घर के बराबर में जाम था। जिस घर बाजार खुला हुआ है, मैं अरे धर्मेंद्र, मैं गांव से आया हूँ भाई। 3 बजे के बाद मैं गांव से आया हूँ। मैं यहाँ मुझे कहाँ जाम लगा रहे? कहाँ जाम लगा रहे? बाजार खुले हुए हैं। मीरापुर का बाजार खुला। अरे भाई की बात है, मैं गांव से आया हूँ। बस मीरापुर का बाजार खुल रहा, मुजफ्फरनगर का बाजार खुल रहा, मुजफ्फरनगर का बाजार खुला हुआ। मोंटी चौराहे पर बंद करो जाओ, बाकी सब तो कुछ नहीं है भाई। मोंटी चौराहे पर बाकी सब खुला हुआ, बाकी तो सारा जिला खुला हुआ। बंद करो यार इस बात से, इस बहस से कोई फायदा नहीं। धर्मेंद्र, इस बात का कोई अपनी बात कहो, अपनी बात सुनिए। आपको पूरा अपनी बात रखने का मौका दिया, बगैर बेरोक टोक दिया। आपने यही कहा था ना, उन्होंने और किसी ने नहीं टोका धर्मेंद्र भाई, इसीलिए अब उनको बात रख लेने दीजिए। उसके बाद अगर आपको काउंटर करना है, मैं पूरा मौका दूंगी धर्मेंद्र भाई, मैं मौका दूंगी। एक बार उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। हाँ चौधरी साहब, बात नहीं बोलनी चाहिए। हमारे मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टीवी पर नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आप उसे काउंटर कर दीजिएगा। हाँ चौधरी साहब, बात पूरी कीजिए। अगर मैं 3 बजे अपने गांव से चला हूँ, 3 बजे गांव से चला, इस टाइम मुजफ्फरनगर में हूँ। मेरे पास इतना टेक्निकल नहीं कि मैं वो बात कर दूं। मुझे कुछ 1-2 आदमी चाहिए, वे इसके लिए मैं मुजफ्फरनगर आया हूँ, और गांव से मुजफ्फरनगर आया हूँ। बाजार मुजफ्फरनगर में खुला हुआ है, बाजार मीरापुर का भी खुल रहा है। ये जाम जो लग गया, रूबिका जी पिछली बार ये कह रहे कि हमने छूट दे दी थी। देखिए, ये राजनीतिक दल हैं जो बीकेयू के कंधे पे बंदूक धर के चलाना चाह रहे हैं। ये राजनीतिक दलों ने अपनी भड़ास काट दी है। अब इसमें बीकेयू कितना है, कांग्रेस कितनी, आरजेडी कितनी, और अपोजिशन पार्टी कितनी, कांग्रेस कितनी, ये सब है। और ये जो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं ना, धर्मेंद्र भाई, राजू से बात करके देखो उसने क्या कहा है वहां नावला कोठी पे, उससे बात करो उसने क्या कहा है।
वो आप ही के संगठन का पदाधिकारी है। ओके, धर्मेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके कंधे पर, बीकेयू के कंधे पर कुछ राजनीतिक दल बंदूक रखकर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, राकेश टिकैत तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत कमजोर है। मैं आशा करती हूं जैसे मैंने किसी के बीच में नहीं टोका, ना मेरे बीच में कोई बोलेगा, और ना आप भी मुझसे जितने सवाल करने होंगे एक साथ करिएगा। मैं अपनी बात कुछ बिंदुवार तरीके से रखना चाहती हूँ। राकेश टिकैत जी ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, उसमें से एक लाइन उठा ली गई है। सच तो यह है कि आज पूरा का पूरा विपक्ष इन किसानों के साथ खड़ा है। आपने अपने उद्घोषण में जब इंट्रोडक्शन में बोला था कि 10 महीने में 11 मुलाकातें हुई, बिल्कुल सही बोला था, लेकिन पिछले 11 महीने में क्या एक भी मुलाकात हुई? इसका जवाब सरकार कब देगी और कैसे होगी ये मुलाकात? ये मुलाकात भी सरकार को ही करानी पड़ेगी, सरकार को ही आमंत्रित करना पड़ेगा इन किसानों को मुलाकात करने के लिए। किसान नहीं चले जाएंगे प्रधानमंत्री आवास या कृषि मंत्री के यहाँ, और कृषि मंत्री आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कहेंगे हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ये कोई न्योता नहीं होता है, एक ऑफिशियल इनवाइट जाता है, किसानों ने कहा है वो आने के लिए तैयार हैं। 11 महीने से एक भी मुलाकात नहीं हुई, और जब प्रधानमंत्री ने खड़े होकर सदन में कहा था मैं एक फोन कॉल दूर हूं। मैं अब आपको कुछ बातें बता देती हूं। आज किसान धरने पर क्यों बैठा है 11 महीने से? 700 किसानों की शहादत हो चुकी है। ये राजहट नहीं लगता आप लोगों को? क्या किसी को भी देखने वाले को हम भारत बंद की बात करें या ना करें, आज किसान मजबूर क्यों है ये पूछना पड़ेगा सवाल। 11 महीने में सरकार झुंझुना क्या दिखा रही है किसानों को? क्या राजहट है जो आज किसानों से इतना बैर हो गया है मोदी जी को? किसानों को मवाली कहना, आतंकवादी कहना, खालिस्तानी कहना, उनके सिर पर मारना है, इस तरह के आदेश देना, ये कौन सी बात हो रही है? और उन्हीं राकेश टिकैत जी ने, जिनको आपने कोट किया अभी थोड़े दिनों पहले, मुझे याद नहीं पड़ता आपकी या किसी और की एक समिट थी यूपी में, और मैंने उस समिट में देखा, उन्होंने कहा था किसानों को अगर अपनी जमीन का उचित मुआवजा मिला है भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह मिला है। तो ये भी मैं कोट कर देना चाहती हूं। दिक्कत की बात यह है कि आज पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। उनको जबरदस्ती गलत दिखाना, उनकी मांग को गलत ठहराना, मुझे लगता है ये पाप है। वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सरकार को अपने हाई हॉर्स से उतरकर किसानों से बात करनी ही पड़ेगी, अंततोगत्वा इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये राजहट और राजधर्म के बीच की लड़ाई है। बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। जब तक बातचीत नहीं करेंगे सलूशन कैसे निकलेगा? ये तो हम डे 1 से कह रहे हैं। 10 महीने हो गए हैं, 11वां महीना अभी शुरू होगा, 10 महीने हो चुके हैं किसानों को आंदोलन किए हुए। शिवम त्यागी, सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि आप जिस 7वें आसमान से उससे नीचे उतर कर आइए, किसानों को आमंत्रित कीजिए बातचीत करने के लिए। रुबिका जी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है भारत बंद का आयोजन हुआ, और मैं ये भी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि आज तक हिंदुस्तान के किसान ने या फिर किसान के वेश में किसी और ने इस तरीके का शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर गांव के चरथावल के एक स्कूल की बसेस को रोक लिया गया कुछ अराजक तत्वों द्वारा, उनको वहां पर बंधक बना लिया गया। 3 घंटे बंधक बनाने के बाद उन किसान के बच्चों को वापस भेज दिया गया। वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। रुबिका जी, अब आपको इनको बोलना पड़ेगा कि चुप रहे, मैं इनसे आशा करता हूं। रुबिका जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, इनको कहिए ना फिर। अब ये देखिए ना रुबिका जी, मैं नहीं चाहता चिल्लाना, ये अरे आप सिखाएंगे मुझे भाषा पे लगाम लगाना। चुप रहिए जरा, आप ही ने ऐसी चीज की मांग की थी। आप नहीं, अभी धर्मेंद्र मलिक कुछ मिनट पहले आप तू तड़ाक कर रहे थे चौधरी बीरेंद्र जी के साथ, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अभी रुक जाइए, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। आप पहले उनको सुन लीजिए, आपको काउंटर करना है, मैं पूरा मौका दूंगी, वरना नहीं बात करने दूंगी। अपने टाइम पर किसान के बारे में अराजक तत्व की भाषा में नहीं सुनूंगा। आपको रखना हो रखिए। रुबिका जी, मुझे सुनिए धर्मेंद्र मलिक साहब, वो किसान के भेष में ही तमाम लोग आए थे 26 तारीख को लाल किले की प्राचीर पर। ये मत करिए, आज रंग बदलते हुए मत दिखिए अपने आप को, आज रंग मत बदलिए। आज बिल्कुल नहीं, पूरे देश ने देखा है। किसानों से माफी मांगे। अराजक तत्व शामिल थे कि नहीं थे? आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन में 26 तारीख को
आप मांगिए माफी, माफी मांगिए आप कि 26 तारीख को अराजक तत्व आ गए थे, माफी मांगिए आप। 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर एक अलग धर्म का झंडा लहरा दिया गया, माफी मांगिए आप। किसानों को अराजक तत्व बोलने वाले को मैं नहीं, किसानों को अराजक तत्व किसी ने नहीं कहा है, किसानों के भेष में पहुंच रहे अराजक तत्वों के बारे में बात हो रही है। त्यागी ने कहा है, शिवम त्यागी जवाब दीजिए। जी, आप शायद सुनते नहीं है, धर्मेंद्र जी बोलने पे ज्यादा प्रेशर रखते हैं। मैंने कहा कुछ अराजक तत्वों ने, किसानों ने नहीं, अराजक तत्वों ने। अभी आगे भी पोल खोलता हूं, रुको जरा, थोड़ा और रुको। आप ही के स्टेट से खबरें लेकर आया हूं। आपका बहुत शानदार आयोजन रहा रूबिका जी, बहुत शानदार रहा इनका आयोजन। एक महिला अपने, रूबिका जी प्लीज मेरे को पहला पॉइंट रखने के लिए अनइंटरप्टेड टाइम दे दीजिए, फिर मैं इनसे लड़ूंगा। मैं इनसे इन्हीं की आवाज में, इन्हीं की भाषा में लड़ूंगा, लेकिन मैं कुछ डेटा रखना चाहता हूं, मुझे रखने का मौका मिलना चाहिए। रूबिका जी, इनका प्रॉब्लम यही है कि सुनते नहीं है। प्लीज रूबिका जी आप इनको कहिए ना प्लीज। मैं दूसरे पॉइंट पर आपसे पूरे आधे घंटे लड़ता रहूंगा, मुझे बातें रखने का मौका दीजिए। धर्मेंद्र भाई, ओपनिंग रिमार्क, ठीक है, ओपनिंग रिमार्क। आपको विरोध फिर उसके बाद बर्दाश्त क्यों नहीं होता है धर्मेंद्र जी? रुक जाइए ना, पहले अपनी बात रख लेने दीजिए उनको। आपने दोनों लोगों के साथ यही काम किया है। चौधरी बीरेंद्र के साथ भी आपने बातचीत करने से इसी तरीके से रोक टोक की, और शिवम त्यागी के साथ। मतलब चिल्लाना नहीं चाहता तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है। क्या कह रहे हैं रूबिका जी? तो दूसरा, इनका आंदोलन बहुत सफल रहा, इनका आंदोलन बहुत सफल रहा मुजफ्फरनगर में ही नावला कट। रूबिका जी कैन ही प्लीज बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट, आई डोंट वांट टू फाइट। यहाँ पर पूरी की पूरी प्लीज इनको कहिए एक बार करने के लिए आए हैं तो वो मुमकिन नहीं होगा। धर्मेंद्र जी प्लीज, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप इस तरीके से बात करना भी बंद करें। मेरे 2-3 और मेहमान अभी बाकी है। आप समझाइए कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए धर्मेंद्र भाई, अब रुक जाइए। ठीक है, शिवम त्यागी। इनका दूसरा, इनका बंद जो है बहुत सफल रहा। एक महिला के पिता की मृत्यु हो गई थी, वो जाना चाहती थी वहां पर, उसने इनके नेताओं से रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा और कहा कि मुझे जाने दीजिए। इन्होंने जाने नहीं दिया, उसका भी वीडियो मैं दिखाता हूं। अब सुप्रिया जी की बात पर आता हूं। इन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण में अगर सही मुआवजा मिला है तो वो राहुल गांधी जी की वजह से मिला है। ये लाइन आपने सुन ली, बहुत शानदार बात है, लेकिन ये लाइन आपने नहीं सुनी कि ये अब तक का सबसे इनकॉम्पिटेंट कमजोर विपक्ष है। वो मान लीजिए, बीच में मत चिल्लाइए, सुनिए, मैं भी ऐसे ही चिल्लाऊंगा, फिर बोल नहीं पाएंगे, फिर आप रूबिका जी को कहेंगे कि मेरी आवाज नहीं जाती। अपनी बारी में आपको एक तरफा वन साइडेड ट्रैफिक चाहिए, और जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है आप चिल्लाना शुरू कर देते। अरे दम नहीं आप में, जवाब दीजिए ना, कैसा सफल आंदोलन था ये? एक महिला, एक बेटी अपने बाप के संस्कार पर नहीं जा पाई, आप बताएंगे ये आपका आंदोलन है? ये आपका आंदोलन है? इस देश के किसान ऐसे आंदोलन नहीं करते। और सुनिए, महिला के साथ बदतमीजी करने वाले अराजक तत्व हैं, बच्चों की बसेस को बंदी बनाने वाले अराजक तत्व हैं, एक डिबेट में बैठकर डिबेट को डिसरप्ट करने वाले, बदतमीजी करने वाले, एंकर के बाद बार बार कहने वाले कि चुप हो जाइए, चुप ना होने वाले अराजक तत्व हैं। और ये आपकी अराजक तत्व दिखा रही है। अरे देखिए ना, ये इसी तरीके से चिल्लाते रहिए। और सुनिए, 11 महीने से क्यों बात नहीं हुई? मैंने सबसे पहले शुरुआत इस बात को लेकर हुई थी कि कोई रोक टोक नहीं होगी, सब अपनी बात कायदे से रखेंगे, और उसके बाद जिसको जो सवाल पूछना है वो पूछ सकता है। लेकिन जिसने मुझसे ये वादा मांगा वही इस वादे पर खड़ा नहीं उतर पाया। धर्मेंद्र मलिक साहब, मैं आपको कह रही हूँ, आप ही ने मुझसे ये वादा किया और आप बीच में रोक टोक कर रहे हैं। राजक, मेरे सामने कोई किसान को बोलेगा मैं सुनूंगा नहीं, मुझे। और किसान के भेष में अगर अराजकता कोई फैलाएगा तो इस मंच से उसे अराजक तत्व कहा जाएगा। अगर वो बच्चे की बस में घुसकर किसी को डराने की कोशिश करता है तो उसे अराजक तत्व कहा जाएगा। किसानों के आगे, धर्मेंद्र मलिक आपके आगे मैं शुक्रिया करते हुए नतमस्तक कर लूंगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई अराजक तत्व है तो उसको कहेंगे हम, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी के आगे झुकूंगी नहीं, जो सच है वो सच है, मैं झुकूंगी नहीं। धर्मेंद्र मलिक साहब, किसानों की इज्जत सर आंखों पर, लेकिन अगर आपके भेष में कोई अराजकता फैलाता है,
अगर वो 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर किसी और धर्म का तिरंगा झंडा जो है, माफ कीजिएगा, वो फहराता है तो मैं उसे अराजक तत्व कहूंगी। अगर कोई किसान के भेष में पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटता है तो मैं उसे अराजक तत्व कहूंगी। अगर कोई अस्पताल जाने से किसी बुजुर्ग को बंद के दौरान रोकता है तो मैं उसे अराजक तत्व कहूंगी और मैं डरूंगी नहीं। विजय सरदाना साहब, कोई तो है जो किसानों की आड़ में ये सब करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जब किसान नेता, आप किसानों के साथ, आप प्रूफ कीजिए और मैं आपके साथ खड़ी हूं सर। ये लोग कौन हैं, इनको आप एक्सपोज कीजिए। मैं रहूंगी धर्मेंद्र मलिक आपके साथ, मत परेशान हो आप। विजय सरदाना, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की चिट्ठी भेजो। हाँ जरूर भेजिए, मैं दिखाऊंगी। हाँ मैं भेजूंगा आपको इसके हाँ, बाद तो बिल्कुल मैं दिखाऊंगी। 3 किसानों को रोकने के लिए इनका विरोध करो, किसी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं दिखाऊंगी वो चिट्ठी, आप मुझे भेजिए, मैं दिखाऊंगी। मैं भेजूंगा आपको। हाँ विजय सरदाना साहब, देखिए जिस आंदोलन का नेता ये बोलता हो बक्कल उखाड़ देंगे, बैरिकेड तोड़ते हैं, पुलिस वालों को धकेलते हैं, 26 जनवरी पे राष्ट्र का अपमान करते हैं, उनके अनुयायियों से आप क्या उम्मीद करें? जैसा नेता वैसी प्रजा, सीधी सी बात है। नौकरी करने वाले से कोई मैं अर्थशास्त्री नहीं मानता विजय सरदाना। अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी, तेरा सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए यार। तेरा सर्टिफिकेट कौन मांग रहा है? तेरा सर्टिफिकेट कौन मांग रहा है? सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। तुम किसानों को तेरे से दिया नहीं ना, में नौकरी करने वाला कोई बात नहीं बन गए। ये मैं महसूस तेरे को कुछ पता ही नहीं, जाके पता कर ले जेपी में बन जाए, ये मैं मान लूं। अरे यार जब तेरे को कुछ पता ही नहीं, जब तेरे को कुछ पता ही नहीं, तेरी जानकारी खंडे में है। मैं तुम्हें, अरे 15 को कुछ नहीं पता। पहले तुम जेपी से नौकरी तनख्वाह दिलवा देना। अरे जेपी से तनख्वाह दिलवा दे, बना लिया। अरे तुम एक काम कर, पहले पूरी जानकारी लेके आ विजय सरदाना के बारे में। बात करिए, लेके अभी तेरे को कुछ नहीं पता विजय सरदाना क्या है। आपको मैं टोक अरे ऐसा आराम से बैठ, आराम से बैठ, लेकिन किसानों पे आराम से बैठ। तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, आराम से बैठ। धर्मेंद्र मलिक मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, भाषा की मर्यादा। धर्मेंद्र मलिक आपसे आप करके बात कर रहे हैं विजय जी, मैं चाहूंगी आप भी उनसे इसी तरीके से बात करें। तू तड़ाक वही कर रहा हूँ। नहीं विजय सरदाना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, धर्मेंद्र मलिक को पहले विजय सरदाना के बारे में ढंग से स्टडी करना चाहिए। इसको कुछ नहीं पता। यहाँ पे जो मेरे को ये बोल रहा है, मैं तो बहुत खुश होऊंगा जेपी से तनख्वाह दिला दे। किसने मना किया? जब कुछ पता नहीं हो ना तो चिल्ला के बोलने से वो सच नहीं हो जाता। पहली बात, अब आराम से बैठ जाओ, अब आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। दुनिया में तुमसे ज्यादा अक्ल वाले लोग हैं यार, मानो ना इस बात को। तुमसे ज्यादा अक्ल वाले लोग दुनिया में हैं, मानो इस बात को। ये मत मानो कि तुम भगवान हो गए, ठीक है? आराम से बैठो, 5 मिनट बैठो ना, आराम से बैठो ना, बैठो ना। अगर इतना दम है तो शांति रखो। अगर देखो ऐसा होता है ना, थोथा चना बाजे खाना, तुम लोग शोर ज्यादा मचाते हो, आता जाता कुछ। वो काम तुम्हारा है, बीजेपी के पेरोल पे काम कर रहे हो, करते रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तू उसकी टेंशन मत ले, मैं किसके पेरोल पे हूँ, तेरे को उससे टेंशन नहीं होना चाहिए। तुम अपना बात करो। राजनाथ सिंह के घर पे पता नहीं आप क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप सबके बीच में रोक टोक के नहीं रोक टोक कर रहे हैं तो पूरा देश ये समझ पा रहा है कि आप चाहते ही नहीं किसी को सुने, आप चाहते ही नहीं कि कोई बात करे। मैं ब्रेक ले रही हूँ, एक गिलास पानी। धर्मेंद्र मलिक साहब, आप अपने आप को ही सबके सामने जाहिर कर रहे हैं कि आप क्या सोच कर आए हैं। हम चाहते हैं किसान अपनी बात रखें, आप चाहते हैं कोई और बोले ही ना। तो आज किसानों ने बंद का आह्वान किया है। बहुत सारे लोगों को आज सुबह ऑफिस टाइम के वक्त दिक्कत हुई है, लेकिन यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता बैठे हुए हैं धर्मेंद्र मलिक, जो ये कह रहे हैं कि ये एक सक्सेसफुल बंद था। कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना अपनी बात नहीं रख पाए थे। मैं चाहती हूँ आप अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद अभिज्ञान और बाकी तमाम मेहमान। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के नेता ने एक बात कही थी कि टीवी पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि पूरा आंदोलन ही झूठ पे आधारित है। किसानों की जमीनें चली जाएंगी, कहां लिखा हुआ है? कॉर्पोरेट किसानों का कब्जा कर लेगा, कहां लिखा हुआ है? कहने का मतलब ये है मंडियां बंद हो जाएंगी, कहां लिखा हुआ है? ऐसा है कि कंपनी, आप ऐसा दिखाई, लाइन दिखाइए, किताब लाइए और दिखाइए, किताब से लिखाइए और दिखाइए, लाइन पढ़ के बताइए, सेक्शन वाइज बताइए, आपके सामने।
रूबिका जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इनको बुलाइए एक डायरेक्ट प्रोग्राम पे। एक मिनट धर्मेंद्र, एक मिनट, आप ही की बात कर रहा हूँ। आप रुको ना रूबिका जी, एक काम करो और राजस्व की तरह वसूली का अधिकार होगा। ऐसा है, जब तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं आता तो जमीन चली जाती है। काम करो, उसमें पढ़ाई नहीं है, पढ़ना ही नहीं आता। मतलब आप ये कह रहे हैं धर्मेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कहीं लिखा हुआ है? एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड, आप पूछ रहे हैं ना कहाँ लिखा हुआ है? हाँ ठीक है धर्मेंद्र जी, कहाँ लिखा हुआ है? खेती कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनियां होगी वो सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी, और अगर क्रॉप लॉस या किसी तरह से उनकी किसान की फसल बर्बाद होगी या कुछ भी कारण रहा तो राजस्व की वसूली की तरह उनको वसूली करने का अधिकार है। अगर एक किसान के पास 5 लाख का कर्जा हो गया उनके बीज से, उनके खाद से, उनके सीड से, लास्ट टाइम में फसल बर्बाद होगी, ओलावृष्टि होगी, तो वो नीलामी करेगा जमीन की। घुमा फिरा के लिखा जाता है, सीधा नहीं लिखा जाता। 10 साल नहीं लगेंगे, के सामना होंगे। लाइन पढ़ो, कौन सी लिखी हुई है? ऐसा है, आपको कुछ नहीं पता, आपने कानून नहीं पढ़े, आप कहानी सुना। तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम रोज पढ़ते हो, तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हें जो कहना हो कहिए, बोलो। और इतनी बड़ी बात बोलो, कौन से लिखा हुआ है? रख लो कार्यक्रम, कहाँ लिखा हुआ है? कार्यक्रम यही कहते हुए स्टूडियो में आ जाओ, आ जाइए। बिल्कुल सही है रूबिका जी, मैं इनको खुला निमंत्रण दे रहा हूँ आपके स्टूडियो में। किसान नेताओं को बुला लो, लेट अस हैव चर्चा अक्रॉस द टेबल। वेरी गुड धर्मेंद्र जी। नहीं, आप और विजय सरदाना, आप दोनों कानून में जो जो बातें लिखी है आप उस पर अड़े हुए हैं, आप क्लियर कर दीजिएगा, आप प्रूव कर दीजिए पन्नों के साथ। मैं आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ, आइए स्टूडियो। लेकिन अभी किसी भी दिन रख लो। ओके, मैं संपर्क साधूंगी आपसे, ठीक है। अभी बस मुझे ये बताइए, नहीं एक सेकंड, अब मैं लौट कर दोबारा बंद करा राकेश जी तो जवाब दे नहीं पाए थे, एक बार हो चुका है ये ऑलरेडी। नहीं शिवम त्यागी, लेकिन धर्मेंद्र मलिक चाह रहे हैं ना, धर्मेंद्र मलिक चाह रहे हैं, उनको पता है कहाँ लिखा हुआ है। कैसे करेंगे रूबिका जी, आपको डिबेट कंडक्ट कराने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हैं धर्मेंद्र मलिक को कुछ पता ही नहीं है। आपने खुद ही पूछा था राकेश टिकैत जी से क्लॉज वाइज, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो इंटरव्यू रिवाइंड करके देख लीजिए। क्यों एक राष्ट्रीय चैनल का आधा घंटा खराब करना आपको? आप टीवी पर बैठकर बदतमीजी कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अभिज्ञान प्रकाश, बहस कर लीजिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। अभिज्ञान प्रकाश ओपनिंग रिमार्क दे दे, उसके बाद अभिज्ञान। हाँ, मैं सच में, आप जानती मेरे आदत को, मैं नोट्स बनाता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि क्या क्या लोगों के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है। आज वाकई कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि विषय तो सीधा सीधा भारत बंद का है। कानून के मेरिट और डीमेरिट, यानी कि उसकी खामियां और उसकी अच्छाइयां दोनों पर एक गंभीर और सेपरेट चर्चा हो। जो लोग उसको शामिल होना चाहते हैं उसमें, रूबिका आप उनको इनवाइट करिए। एक पॉइंट जो फंडामेंटली बहुत ज़रूरी है समझने का, वो ये है कि ये चूंकि ऐसी समस्या है जिसका, और यहाँ पर मैं सुप्रिया से अग्री करूँगा, बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ द डे। अच्छा, कांग्रेस का ये बयान भी गलत है कि कांग्रेस के ज़माने में किसानों का विरोध नहीं हुआ है, तब भी किसानों के विरोध हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ द डे को ये रास्ते टाइम टू टाइम ढूंढते रहना पड़ेगा कि वो बातचीत वो कैसे करे। ए बी, जो पॉइंट फैक्चुअली तथ्यों के आधार पर सही है कानून के, उनको लेकर किसानों को कन्विंस करते रहना पड़ेगा कि ये आपके लिए नेगेटिव नहीं है। अगर आप याद करिए रूबिका, तो बहुत पहले मैंने आपसे एक बड़ा सरल सी लाइन कही थी कि जो मूल भय है किसानों के, जो फियर्स है किसानों के, उनको दूर करने की जरूरत है। ना मैं इस वक्त जो ऑपोजिशन है उसकी तरफ जा रहा हूं, ना गवर्नमेंट की तरफ जा रहा हूं। जो बेसिक फियर्स हैं किसानों के, जो बहुत लंबे समय से रहे हैं, इसका कोई आज की सरकार से लेना देना नहीं है, ये पहले भी रहे हैं, ये एड्रेस नहीं हो पाएंगे तब तक ये बातें और ये बहस और इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, इसका निदान नहीं निकलेगा। उसका कोई मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है होगा। सुप्रिया शनेत कुछ कह रही हैं। जी,
रुबिका जी, मैं आपके सामने, और मुझे आज दुख हुआ कि इतने बड़े मुद्दे पर इतनी लड़ाई झगड़ा हो रही है यहाँ पर। मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। पहला एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में 20% सेबों का दाम प्रोक्योरमेंट अडानी ग्रुप ने कम कर दिया, और इसके चलते वहां पे लोगों ने कहा कि नहीं, ये कानून गलत है, कॉन्ट्रैक्चुअल में हमारा शोषण होता है। मध्य प्रदेश की 70% मंडियों में प्रोक्योरमेंट कम हुआ, ये भी लिखी हुई सरकार के द्वारा आंकड़े दी हुई बात है। और एमपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारे यहां कोई और आके नहीं बेच सकता, हमारे ही किसान बेचेंगे। तो जो पूरा देश एक मार्केट बनने वाला था वो भी गलत साबित हो रहा है। ये तीनों चीजें आपको दिखाती हैं कि जबरदस्त फ्लॉज है कानून में, और किसान अपनी जगह सही है कि इन कानूनों को रिपील किया जाए। इसका औचित्य और इसका समाधान सिर्फ चुनी हुई आज की सरकार ही कर सकती है। और पूरे सम्मान के साथ मैं अभिज्ञान भाई से ये जरूर कहूंगी, मुझे नहीं याद है वो 11 महीने जब किसान सड़कों पर इसलिए बैठे थे क्योंकि चुनी हुई सरकार ने सड़कें खुदवा दी थी, तार गड़वा दिए थे, कीले ठुकवा दी थी। एसडीएम को पावर दी गई है मामले सुलझाने की। यहां पर तो हरियाणा का एसडीएम पुलिस को ऑन रिकॉर्ड ये निर्देश देते हुए पाए जाते हैं कि सीधे सिर पे वार करना। ये तो पुलिस की जो गाइड और मैनुअल होती है उसमें भी गलत है, सिर के नीचे वार करना होता है। किस पर भरोसा किया जाए इस समय, मैं ये पूछना चाहती हूं। और किसान आज आंदोलन क्यों कर रहे हैं, मूल क्वेश्चन ये है, आज हमारे देश का किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? क्योंकि 10 महीने से या 11 महीने से सरकार ने उससे बातचीत करने की कोशिश नहीं करी है। सरकार बातचीत कोशिश मीडिया के माध्यम से ना करे, आपको इनवाइट भेजना पड़ेगा, आपको बुलाना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसान को आगे बढ़ाए। ये सुप्रिया शनीत कह रही है, आगे बढ़ाए उस इन्विटेशन को कि आओ हम लोग बैठकर मिलकर बात करें। किसान एक तरफ ये कह रहा है कि बात मुमकिन तभी होगी जब पहले आप आश्वासन दे दे कि लीजिए हम ये कानून वापस ले रहे हैं। आप कह रहे हैं किसान आंदोलन कर क्यों रहा है? देश भी ये जानना चाहता है कि वजह क्या है, कौन है इस आंदोलन के पीछे। आपको पता है पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक एस्टिमेशन आया था इसी ये जो हमारे किसान आंदोलन पर गए हैं कि अगर रोज़ का हिसाब लगाया जाए तो 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था इस वजह से, इस आंदोलन की वजह से, या सड़क जाम की वजह से, या चक्का जाम की वजह से, या हाईवे पर जो है किसान भाइयों के वहाँ पर बैठ जाने की वजह से। चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जो मौजूद हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि बंद का कोई असर हुआ नहीं है, जबकि जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि जाम लग गया, लंबा लंबा एकदम किलोमीटर जाम लगा है। टीवी की आवाज अगर आप चौधरी साहब बंद कर देते। सामान्य जीवन में कोई असर नहीं, सामान्य जीवन में कोई असर नहीं आया। सड़कें जाम हैं, सड़कों पे भी आप, मैंने तो पता करा, मुझे पता है 10 जगह सड़क बंद है। धर्मेंद्र भाई थोड़ी देर बाद रिएक्ट करिए। 10 जगह सड़क बंद है, उनमें भी लोकदल के कार्यकर्ता हैं। बाजार खुले हुए हैं, कस्बों में, शहरों में, आम जीवन में कोई असर नहीं पड़ रहा। कुछ कि राकेश जी ने कहा है कि विपक्ष कमजोर है, क्योंकि आगे चुनाव आने, राकेश जी को विपक्ष को बताना तुम कमजोर हो, हम चुनाव लड़ेंगे। तीसरी बात यह है कि कुछ जो है, जो लोग हैं किसान, जो बताऊं मैं अपने आप को, कल मुजफ्फरनगर में रूबिका जी एक पंचायत हुई, आपको पता लगा होगा। और इन्हीं के परिवार के जो बड़े हैं, धर्मेंद्र के परिवार के बड़े हैं, चौधरी राजेंद्र मलिक, चौधरी गठवाड़ा खाप, बड़ा नाम है, बड़ी चीज है, बड़ी खाप है। धर्मेंद्र उन्हीं में से है, बड़ी खाप में से। इन्हीं के मुखिया थे परिवार के। चौधरी राजेंद्र सिंह की कल पंचायत हुई है, उन्होंने कुछ किसानों से की डिमांड रखी थी, कुछ पूरी हुई है, कल शामी हो गई थी, कुछ बाकी रह रही है। इनका गुस्सा होना, धर्मेंद्र भाई सुन ले, कारण यह है कि टीवी पे हम और धर्मेंद्र बैठे, बाकी तो पढ़े लिखे, हम आपस में लड़ेंगे, हमारी इमेज खराब जाएगी, ये शहर वाले हमारी मजाक उड़ावेंगे। मेरा यही वो है। रूबिका जी, मेरी सारी बात ये बंद कर लो, जाम कर लो, नतीजा क्या है? ये जो 11 बार की वार्ता होली, जो यहाँ नमूना टीवी बहस में, उस 11 बार का नतीजा इसीलिए तो नहीं आया कि वहां भी यही बात हो गई, वहां भी धर्मेंद्र के साथ ही बैठे, इसीलिए तो बात मेरे पास वक्त की कमी है। सुप्रिया शनीत भी कुछ कहना चाह रही है और धर्मेंद्र मलिक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी, बस 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। मुझे देखिए वीरेंद्र जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप तो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हो। आप उन रिकॉर्डिंग को, जो रिकॉर्डिंग है वार्ता की, उनको सार्वजनिक करा दो। आपको भी एहसास हो जाएगा
क्या बात होती है वहाँ पर। दूसरी बात, ठीक है, कोई कहेगा बंद का असर रहा, कोई कहेगा नहीं रहा, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर समझाना है तो लोगों को समझाइए। ठीक है, बंद कर रहे हैं, ठीक है। आपको कह रहे हैं आपके कंधे पर विपक्ष बंदूक रख रहा है, आप कह रहे हैं ये जो किसान नेता है वो बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं, तो सब अगर राजनीति ही कर रहे हैं तो फिर आंदोलन कहाँ गया, ये बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।